सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 हमारा पड़ोसी देश नेपाल पढ़ेंगे। इस पाठ को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इस देश के बारे में जान सकें। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और हमें इसके बारे में जानना आवश्यक है। इस पाठ में नेपाल के बारे में आवश्यक जानकारियां दी गई हैं। आइए अब पाठ पढ़ें। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। यह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। नेपाल सुरमय यानी सुंदर घाटियों का देश है। इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। दिल्ली की तरह रिंग रोड से घिरी है नेपाल की राजधानी काठमांडू, यानी जैसी दिल्ली की रिंग रोड है वैसे ही नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू का नाम सुनते ही जो रूप उभरता है वह है सपनों को सहेज कर बसाया गया ऐसा शहर, जहां मंदिरों में बजने वाली घंटियों तथा शंख ध्वनियों के स्वर गूंजते रहते हैं। यहाँ एक ओर काटीपंथ पश्चिम से विश्वामित्री नदी की ओर प्राकृतिक छटाओं का अंबार है, अंबार यानी ढेर, तो दूसरी ओर बेनाम सड़कों और संकरियों गलियों का। उसे जानने और पार करने के लिए अच्छे खासे धैर्य की आवश्यकता है। भौगोलिक रूप से केंद्रीय नेपाल के दक्षिण पूर्व में स्थित इस शहर के उत्तरी छोर पर मुख्य बस स्टेशन है, तो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है त्रिभुवन एयरपोर्ट। दरबार स्क्वायर शहर का सबसे व्यस्त स्थल है। नेपाल राज्य की स्थापना राजा पृथ्वी नारायण शाह ने की थी। यह एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, यानी हिंदू ज्यादा हैं, अतः यहाँ सारे हिंदू उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। कई मौसमों को तो त्योहारों का मौसम कहा जाता है। काठमांडू में इन उत्सवों की छटा देखते ही बनती है। काठमांडू को उत्सवों का शहर भी कहा जाता है। अक्टूबर में पूरे नेपाल में मनाए जाने वाला 10 दिन पर्व सभी नेपाली उत्सवों में महत्वपूर्ण है। इस मौके पर पशुओं की बड़ी संख्या में बलि दी जाती है। तिहार यहाँ का दूसरा प्रमुख त्योहार है। नवंबर में मनाए जाने वाले इस उत्सव पर बलि नहीं दी जाती। इस पर्व में पशुओं की पूजा की जाती है। बुद्ध जयंती भी यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। काठमांडू उत्सवों के साथ साथ मंदिरों का भी शहर है। दरबार स्क्वायर में मंदिरों और दरगाहों की अच्छी खासी तादाद है, यानी भरमार है। यहाँ के मंदिरों के दरवाजे और खिड़कियों पर बारीक नक्काशी की गई है। नक्काशी यानी धातु या लकड़ी पर खोद कर की गई चित्रकारी। 12वीं सदी में बना काष्ठ मंडप दर्शनीय है। काष्ठ मंडप यानी लकड़ी का बना हुआ मंडप। जगन्नाथ मंदिर भव्य नक्काशी के लिए जाना जाता है। काल भैरव की मूर्ति और तेलेजु मंदिर भी प्रमुख है। काठमांडू का पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का एक अन्य दर्शनीय स्थल है हनुमान ढोका। यह राजमहल लिच्छवी काल में बनाया गया था, यानी लिच्छवी राजाओं का जब काल था तब ये बना था, लेकिन इसके अधिकतर हिस्से राजा प्रताप द्वारा 17वीं सदी में बनाए गए। इसके प्रवेश द्वार पर हनुमान की विशाल प्रतिमा एवं 2 बाघ हैं। एक स्तंभ पर, स्तंभ यानी खंबा पर शिव, दूसरे पर पार्वती और एक अन्य पर भयानक तांत्रिक की रूपरेखा है। राजमहल के अहाते में नासल चौक है। यहाँ कभी राज्याभिषेक हुआ करते थे, यानी राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। अन्य दर्शनीय स्थलों में बिग देल का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसे बुरी आत्माओं से रक्षा करने वाला बताया जाता है। काठमांडू की सबसे महत्वपूर्ण सड़क का नाम है फ्रीक स्ट्रीट। कभी यह शहर का सबसे सुंदर स्थान माना जाता था। इस घाटी का दूसरा बड़ा शहर है पाटन। बागमती नदी के किनारे बसा यह शहर अपेक्षाकृत शांत है। यह शहर नेवाड़ी कला का प्रेरणा स्रोत है। इसी कला के अनुरूप रॉयल पैलेस और जगन्नाथ मंदिर बनाए गए हैं। पाटन के पास ही गोल्डन टेम्पल है, जैसा हमारा अमृतसर में है ना वैसा। यह बौद्ध मंदिर है। नेपाल का एकमात्र चिड़ियाघर यही है। यहाँ बेहतरीन राइनोसेरस, बाघ, चीते और कई प्रजातियों के पक्षी मौजूद हैं। काठमांडू भ्रमण करने के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना सर्वश्रेष्ठ है। इस मौसम में यहाँ मानसून का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।
चारों ओर हरियाली और दूर दूर से आती हुई फूलों की खुशबू की बहार है। यहाँ के निवासी गोरखे और शेरपा हैं। गोरखों का कद मंजोला होता है, उनकी नाक कुछ चपटी होती है, वे हष्ट-पुष्ट होते हैं। शेरपा भी हट्टे कट्टे और परिश्रमी होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी के साथ सबसे पहले पर्वतारोही तेंजिंग शेरपा ही थे, जो कि नेपाल के थे। नेपाल के तराई इलाकों में धान, जूट और गन्ने की खेती होती है। नदियों की घाटी में गेहूं, मक्का और अफीम की खेती होती है। नेपाल में कोयला, तांबा, गंधक, सीसा और लोहा जैसे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। भारत और नेपाल के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों के बीच काफी व्यापार होता है। त्रिभुवन राजमार्ग का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से ही किया गया था। नेपाल के विकास में भारत महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। तो बच्चों, इस पाठ को आप स्वयं पढ़ें। धन्यवाद।